हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज हम शुरुआत चर्चा करेंगे 105th अमेंडमेंट की। लास्ट अमेंडमेंट अभी तक जो किया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 105th अमेंडमेंट 2021। जैसा कि मैंने आपको 102nd अमेंडमेंट में बताया था कि 102nd अमेंडमेंट की वजह से 105th अमेंडमेंट लाना पड़ा, तो जानेंगे डिटेल में कि क्या हुआ था 102nd अमेंडमेंट में और क्यों 105th अमेंडमेंट को फिर हम लाए। आप मेरे हर वीडियो के पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं हुआ क्या था एग्जैक्टली। देखिए, जब 2021 की अगस्त की बात है, जब पार्लियामेंट बैठी हुई थी, राज्यसभा लोकसभा में यूनानिमसली 125th अमेंडमेंट बिल यानी 105वें संशोधन को पास किया गया था। रीजन यहाँ पे ये दिया गया था कि स्टेट्स के पास पावर रहनी चाहिए कि वो अपनी ओबीसी लिस्ट अलग से बना सके। जैसे कि हमने ओबीसी रिजर्वेशन को देखा, मंडल कमीशन के आने के बाद, इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद सेंटर और स्टेट अपनी अपनी ओबीसी लिस्ट को मेंटेन करती हैं। वो काफी लंबे समय से दोनों अपने अपने ओबीसी लिस्ट को मेंटेन कर रही थी और अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन दे रही थी। लेकिन 102nd अमेंडमेंट में जब फाइनली एनसीबीसी का गठन किया गया, 338 ए, 338 बी और 342 ए जब इंसर्ट किया गया, तो वहां पे ये लिख दिया गया कि एनसीबीसी प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन करके या प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन पे एक फाइनल लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। इसलिए अब उसके बाद ये माना जाने लगा कि स्टेट्स के पास पावर नहीं रही है, क्योंकि 102nd अमेंडमेंट में यहाँ पे पार्लियामेंट ने या गवर्नमेंट ने ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं दी थी कि इसके पास होने के बाद स्टेट्स की जो पावर है वो इंटैक्ट रहेगी, स्टेट्स भी अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब 102nd की अगर इंटरप्रिटेशन करें, 102nd अमेंडमेंट की इंटरप्रिटेशन करें, तो उससे ये माना जा रहा था लगभग 671 ओबीसी जो कम्युनिटीज थी, जो कि स्टेट लिस्ट में अलग अलग स्टेट्स में लिस्टेड थी, वो उनके पास से स्टेटस चला जाएगा। इनफैक्ट दे लूज द एक्सेस टू रिजर्वेशन एंड अल्टीमेटली इसके इम्पैक्ट से लगभग 1/5 ऑफ द टोटल ओबीसी कम्युनिटीज जो है वो ये रिजर्वेशन का बेनिफिट खोने वाली थी। जैसे कि आपने देखा है कि जब हम रिजर्वेशन की बात करते हो तो हम सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देते हैं। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 5, 16 क्लॉज 4 में क्लियरली कैटेगोरिकली मेंशन्ड है। अब इसी के चलते एक एक चर्चा होने लगी। अब जब महाराष्ट्र अपने यहाँ पे एक मराठा रिजर्वेशन एक्ट लेके आता है, तो उसको चैलेंज किया गया। देखिए, टेक्निकली उस रिजर्वेशन एक्ट को चैलेंज किया गया था कि वो 50% के रिजर्वेशन को ब्रीच कर रहा था, जब एक मराठा कम्युनिटी को ये बेनिफिट देने की बात की गई। तो वहाँ पे ये कहा गया हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में कि यहाँ पे 50% की जो लिमिट थी, जो कैप थी, जो कि इंदिरा साहनी जजमेंट ने लगाई थी, उसको ब्रीच कर रहा है। तो फाइनली हमें इस पूरे के पूरे मैटर को रिजॉल्व करना ज़रूरी है। मतलब फाइनली ये हम कहेंगे कि ये जो रिजर्वेशन है ये वैलिड नहीं हो सकता। इनफैक्ट हाई कोर्ट ने यही कहा कि ये रिजर्वेशन जो है ये वैलिड नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मराठा कम्युनिटी की डिमांड है, मराठा कम्युनिटी की नीड है, तो एक्सेप्शनल ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन दे देते हैं। तो अल्टीमेटली ये कहा गया कि मराठा रिजर्वेशन 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अपहेल्ड किया गया। अब इसी जजमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो, दो बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि महाराष्ट्र में ये जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अब मराठा के लिए लेके आ रही है, टेक्निकली वैलिड ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट कहती है कि 50% से ऊपर ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर ब्रीच होगा तो उसके लिए स्पेशल सर्कमस्टांसेस होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ मराठास को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उसके लिए कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हमें दिख नहीं रहे, है ना। गायकवाड़ कमीशन जरूर कह रही थी महाराष्ट्र में कि नहीं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, आप मराठा कम्युनिटी को मराठा कोटा दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमें यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दिख नहीं रहे जिसकी वजह से रिजर्वेशन देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। सुप्रीम कोर्ट ने एक और इंटरप्रिटेशन किया 102nd अमेंडमेंट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 102nd अमेंडमेंट आने के बाद, एनसीबीसी आने के बाद, स्टेट्स के पास तो पावर ही नहीं है कि वो ओबीसी लिस्ट में कोई कम्युनिटी को रख सके या फिर ओबीसी लिस्ट को मेंटेन कर सके। सारी की सारी पावर जो है वो सेंटर के पास ट्रांसफर हो गई है। तो इसकी वजह से जो डिस्प्यूट है या फिर 102nd अमेंडमेंट की जो वैलिडिटी है वो भी कई बार क्वेश्चन की गई। इसको लेके स्टेट्स काफी नाराज थे। 2018 की इस जजमेंट के बाद स्टेट्स को लग रहा था कि अब उनके पास से ये जो ओबीसी लिस्ट बनाने की पावर है ये जा चुकी है। इसको लेके बार बार चर्चा चल रही थी, बार बार स्टेट जो है वो सेंटर से कह रहे थे कि आप इसमें चेंजेस कीजिए, अमेंडमेंट कीजिए। इनफैक्ट एक बार तो सेंटर ने कहा भी कि स्टेट्स के पास पावर है। ये बात पार्लियामेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भी कि स्टेट्स के पास पावर है, लेकिन क्योंकि 102nd अमेंडमेंट इस तरह से कर दिया गया था कि टेक्निकली स्टेट इस पावर को लूज कर रहे थे। अब अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरे के पूरे फ्लॉ को ठीक करने के लिए सेंटर ने एक नया जो अमेंडमेंट है वो प्लान किया। वो नया अमेंडमेंट क्या है? वो नया अमेंडमेंट है 127th अमेंडमेंट बिल। इसमें यह कहा गया कि हम यहाँ पे एक नया क्लॉज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लॉज 3, जिसमें क्लियरली लिखा जाएगा कि ओबीसी लिस्ट को स्टेट भी मेंटेन करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले कर रहा था। मतलब चीजें नहीं बदलेंगी, चीजें यही रहेंगी कि एक ओबीसी के लिए स्टेट प्रिपेयर करेगा, एक ओबीसी के लिए सेंटर प्रिपेयर करेगा, और दोनों अपने अपने लेवल पे रिजर्वेशन देंगे। इनफैक्ट इस फाइनली
इस अमेंडमेंट को जब रखा गया संसद में, तो जैसा कि आपने देखा रिज़र्वेशन के नाम पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ यूनाइट हो गईं। इसको पूरी मेजॉरिटी के साथ मतलब 300 प्लस वोट्स 300 या 320 टू 0 किसी ने भी इसके अगेंस्ट वोट नहीं किया। राज्यसभा, लोकसभा से इंस्टेंटली पास हो गया और 2021 की अगस्त में इसको फाइनली लॉ बना दिया गया। तो अब हम ये मान रहे हैं कि 105th अमेंडमेंट से 102nd अमेंडमेंट में हुई एक भूल को रेक्टिफाई किया गया और ओबीसीज़ की लिस्ट बनाने की पावर यानी ओबीसी रिजर्वेशन रखने की पावर सेंटर और स्टेट दोनों ने रख ली। यानी जो पावर स्टेट खो चुका था पहले, वो उसे वापस मिल गई। सो अल्टीमेटली यही था 105th अमेंडमेंट। इसके बाद अब कोई अमेंडमेंट अभी तक नहीं हुआ है। कोई भी अमेंडमेंट आएगा तो ज़रूर हम इस पे वीडियो भी बनाएँगे। मिलते हैं अगले ऐसे कभी किसी वीडियो में। ये सीरीज़ अब यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, देखो यूपीएससी प्रीलिम्स आ रहा है। प्री कम मेंस की प्रिपरेशन को अपनी बेटर करो। प्रीलिम्स 2022 का जो हमारा टारगेट प्रीलिम्स कोर्स है वो लाइव है। जीएस फाउंडेशन उसके साथ है। ये दोनों आप अटेंड करिए, ज्वाइन करिए। बाकी मिलते रहेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपकी प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो बहुत टाइम बाउंड मैनर में यहाँ पे हो सकती है। आपको क्या करना है, उसके लिए टारगेट प्रीलिम्स 2022 को ज्वाइन करना है। जैसा कि आपने देखा है, हमने फाउंडेशन के साथ क्लब किया हुआ है। अगर आपने पीछे कहीं फाउंडेशन कहीं और किया था और वो बहुत सेटिस्फाइंग नहीं था, तो इसको आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे फाउंडेशन और प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स आपको दोनों साथ में मिलेंगे। जब हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स की बात कर रहे हैं, टारगेट प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइव डाउट सेशंस, साथ साथ पीडीएफ्स, बहुत ही होलिस्टिक मैनर में हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपके लिए ये सारी चीजें लेके आए हैं। आपको क्या करना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है। आपको ऑनलाइन studiiq.com पे जाना है या ऐप के थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के बाद ये कोर्स जो है वो लाइव हो जाएगा आपके प्लेटफॉर्म पे। आप क्लासेस को जितनी भी बार देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत बेटर कर सकते हैं। अगर आप वाकई में मेंस 2022 लिखना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। इस माध्यम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ मिलते हैं कोर्स में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।